हेलो दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। हम साधारण ब्याज कर रहे हैं। अब साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अभी कंपटीशन से मतलब क्या होता है आप समझिए। हम अपने आप को किसी भी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं और परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं। उस परीक्षा में जो सबसे अच्छे मार्क्स लाता है वो आगे जाता है। यानी कि हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। उस कंपटीशन में जिसकी रफ्तार तेज़ होगी, आप एक बात देखिए, मान ले जाए एक व्यक्ति को रेस करनी है और रेस में 200 व्यक्ति हैं और वहाँ से हमें 100 व्यक्ति छांटने हैं या 1000 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति छांटने हैं। तो जो रेस लंबी रेस और तेज़ गति से करेगा वही जीत पाएगा। अब रेस के लिए यदि वो पहले ही दिन रेस लगाएगा तो क्या पहले ही दिन एक ही दिन में वो इतनी रेस लगा देगा कि सबको बीट कर देगा? नहीं, उसने वही बीट कर पाएगा जिसने कड़ी मेहनत की होगी, हार्ड प्रैक्टिस की होगी, लंबे समय से। मान ले जाए वो 10 दिन पहले उसका एग्ज़ाम है, एक पुलिस में जाना चाहता है एक स्टूडेंट, उसका एग्ज़ाम है रेस का, और वह 10 दिन पहले फिजिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दे, रेस लगाना शुरू कर दे। क्या वो 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दौड़ पाएगा? नहीं। यदि कोई लंबे समय से 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से रोज़ रेस लगा रहा है, जब वो रेस लगाने के लिए चलता है पहले तैयारी करता है। मान ले सुबह को उसको 5 बजे रेस लगानी है, तो उसे 5 बजे उठने के लिए हमारी बॉडी कहेगी नहीं अभी मत उठ, अभी तो सो जा, अभी तो बहुत अच्छा लगेगा सोने में। परंतु वो बॉडी के अगेंस्ट विरुद्ध जाएगा और रेस लगाएगा, तभी वो अपने कंपटीशन में और को बीट कर पाएगा। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने की, तो हमारी बॉडी हमें कहती है कि नहीं अभी आराम कर लेंगे फिर हो जाएगा। इसलिए हमें जब भी कोई एग्ज़ाम बीट करना है, जब भी कोई प्रैक्टिस करनी है, जब भी तैयारी करनी है, हमें अपनी बॉडी के, अपने शरीर के, अपने माइंड के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। हमारी बॉडी कहती है कि नहीं आराम कर ले, अभी पढ़ लेना, बाद में टाइम बहुत है, परंतु हमें उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। हम यदि योगा करें, सुबह को रोज़ाना हम योगा करें 35 मिनट 40 मिनट या 1 घंटा, तो हमारी बॉडी रोज़ हमें कहेगी सुबह को उठने से पहले अरे सो जा, अभी कल कर लेना। परंतु यदि हम उसकी बात मान लें तो हम योगा नहीं कर पाएंगे। हम अपने काम में साथ साथ रोज़ का काम, प्रतिदिन का काम, चाहे हमारी बॉडी अगेंस्ट चले, हमें कितना भी रोके, हमें अच्छा काम करने के लिए कितना भी रोके हमारी बॉडी, तो हम उस काम को ज़रूर करें। अब हम चलते हैं अपने साधारण ब्याज पर। हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे। इस लेक्चर में साधारण ब्याज वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर है साधारण ब्याज का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, आप 26 को पढ़िए। अब 26 में किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। देखिए बिल्कुल सीधा सा बात है। वहाँ पर पहले लेक्चर में आपने क्वेश्चन देखा होगा, वहाँ पर 79/16 कहा था, तो इसका मतलब नीचे वाला क्या था? प्रिंसिपल था, किसी राशि का अमाउंट हुआ था वहाँ पर। यहाँ पर साधारण ब्याज का देखिए इसने कहा है साधारण ब्याज उसके मूलधन का, यहाँ पे साधारण ब्याज और मूलधन की बात आई, कितना है? 9/35 है। मैं लिख देता हूँ कितने गुना है? 9/35। यानी कि इसका मीन्स हुआ ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है भैया? प्रिंसिपल। नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर वाला 79, यानी कि ऐसा ही है। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5.7 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंट, यानी कि वो कहता है टाइम जो है वो रेट परसेंट का, टाइम जो है टाइम इज इक्वल टू 5.7 आर, यानी कि टाइम आर तो रेट तो आर है ही, और टाइम जो है वो रेट का 5.7 टाइम्स है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये कहता है देन द रेट परसेंट पर एनम, रेट हमें निकालना है। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज के वार्षिक दर का 5/7 गुना का संख्यात्मक मान के बराबर हो, यानी कि ब्याज के वार्षिक दर का, कौन? समय जो है
वार्षिक दर का 5/7 गुना हो। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल सीधी सी बात है, 9 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है 35 है। अब हमारे पास बहुत सीधा सा फॉर्मूला लगाइए, आप आसानी से हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9 है, प्रिंसिपल कितना है 35 है, आर कितना है आर ही रख दीजिए, आर तो हमें निकालना ही है, टी कितना है 5/7 आर है और नीचे 100। आपका काम हो गया, बस हमें क्या निकालना है आर निकालना है। 7 से काट दीजिए 5 आ जाएगा, यानी कि आर की अगर आर में गुणा करें तो क्या आएगा r², और इधर आ जाइए 9 इंटू 100, 9 इंटू 100 और नीचे कितना आ जाएगा 25 से काटूँ तो 4 बार, यानी कि 36 बराबर कितना आ गया r², और r का मान कितना आ गया 36 का वर्गमूल 6। यानी कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6%। आप देखिए फिर क्वेश्चन को ध्यान से, इसने कहा था कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का कितना है भाई 9/35, यानी कि 9 रुपये यदि सिंपल इंटरेस्ट है तो 35 रुपये प्रिंसिपल है, और टाइम जो है वो रेट का 5.7 टाइम्स है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू कितना होगा 5.7 आर। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा लगा दीजिए, पी आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने सबकी वैल्यू रख दी, आर का मान निकाल दिया, कितना परसेंट आ गया 6%। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल सिंपल करी, बिल्कुल आसान से तरीके से निकल जाते हैं क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से समझें कुछ भी नहीं होते। आप अपने मन में अगर सोचें बहुत हार्ड मैथ बहुत हार्ड है, आप पर हवा बना रखा है, मैथ ने एक दबाव बना रखा है कि मैथ बहुत हार्ड है, जबकि मैथ ही एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर निकालता है। आप यदि समझ जाते हैं तो मैथ अच्छे नंबर निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में इसने कहा है इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल सीधा सवाल है, कितने समय में कोई धन 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। यानी क्या पूछा है, कितने समय में, समय निकालना है, टाइम निकालना है, कितने समय में हो जाएगा। तो भैया कितना हो रहा है कितने समय में 5 गुना। तो भाई 5 गुना हो रहा है तो प्रिंसिपल, और मैं यहाँ पर क्या लिखूँ अमाउंट, अगर प्रिंसिपल की बात करूँ मैं 100, तो 5 गुने का मतलब कितना हो जाएगा 500। यानी कि 100 रुपये अगर मूलधन था तो अमाउंट मिश्रधन कितना हो गया 500 रुपये, और ब्याज यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट SI कितना आया 500 माइनस, मैं लिख के बता रहा हूँ सारी चीज़ को, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप समझ जाते हैं। यानी कि सीधा सीधा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 400 रुपये। अब वो कहना चाहता है कि समय बताइए कितना होगा। अब भैया एक बात सुनिए, 100 रुपये पर इसने कहा है 16%, कितना कहा है यहाँ 100 से कितना हुआ 500 रुपये, यानी कि 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आया। उसने रेट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान उसने दिया है 16%। 16% से तुम मतलब समझते होंगे, 16% को आप समझे 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपये का 1 वर्ष का, शुरू से हम करते आ रहे हैं वही बात है। 100 रुपये का 1 वर्ष का SI कितना है 16 रुपये। इसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, ये केवल बताने की बात, यानी कि समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 100 रुपये का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16 रुपीज़। फिर समझिए SI और SI ऑन 1 ईयर, SI यानी कि जो है 1 ईयर का 100 रुपये का कितना है भाई 16 रुपये। अब हमारे पास 16 रुपये क्या है ब्याज है 1 वर्ष का, यहाँ भी कितना है प्रिंसिपल 100 रुपये, ये भी कितना है ये 500 का, यानी कि 100 रुपये का 400 रुपये ब्याज हो गया, और 100 रुपये का कितना होता है 16 रुपये, कितने वर्ष में होता है 1 वर्ष में। हमें निकालना है समय, वर्ष निकालने हैं।
तो समय बराबर समय निकालने के लिए कुल टाइम यानी कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट टोटल SI अपॉन 1 ईयर का SI। 1 साल का SI कितना है 16 रुपये और टोटल SI कितना है, कुल ब्याज कितना है 400 रुपये। 400 रुपये अपॉन 16। फिर सुन लीजिए, देखिए हमने क्वेश्चन को कैसे ले गए, यहाँ पर 500 रुपये 100 का 500 कर दिया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 400 आ गया। 100 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 400 रुपये। हमें नहीं पता कितने वर्षों में हुआ, परंतु एक बात का हमें पता है 100 रुपये का 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16 रुपये। अगर मैं 16 रुपये से डिवाइड कर दूँ तो हमें पता चल जाएगा कितना समय में हुआ ये। तो भैया 4 इससे काटिए, 16 से 16 एकम 16, 16 से एक बार नहीं कटेगा भाई, 16 दूनी 32 और 16 85, तो 25 ईयर कितने वर्षों में हो जाएगा। 25 ईयर में 100 रुपये अगर हमने डाले तो उसके कितने हो गए 500 गुने। कितना गुना हो गया 5 गुना। हम 100 रुपये ही लेकर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपके सामने बोर्ड पर है, पढ़िए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 28 में हमें कहा गया है ए सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सम एट SI एट 8% पर एनम बिकम 7/8 ऑफ इट सेल्फ। यानी कि अपने आप का कितना हो जाता है 7/5। हाउ मैनी ईयर, क्या पूछा है वर्ष पूछे हैं। यहाँ पर भी हमें क्या पूछा है वर्ष, बिल्कुल वही सवाल हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसने कहा था यहाँ पर क्या टाइम्स, यानी कि इसने कहा है 8% साधारण ब्याज की दर पर प्रतिवर्ष खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाएगा। चलिए, तो ये 7 यानी कि P को तो हम क्या मान लें, P हमारा 100 ही लेके चलते हैं, 100 पर ही निकालेंगे भाई हम। तो इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 100 का 7/5। तो 5 से काट दिए 20 और 20 से काटा मैंने, कितना आ गया 140। यानी कि 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का अमाउंट कितना हो गया 140। तो SI कितना हो गया 140 माइनस 100, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना 40 रुपये। फिर समझो, मान ली जाए प्रिंसिपल 100 रुपये था तो अमाउंट कितना हो जाता है 7/5। यानी कि सीधी सी बात है, आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, ऐसे करिए। 7/5 की बात कर रहा है, मैंने बताया था ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो यानी कि प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कितना आया 5:7। मैं इसको 100 बनाने के लिए मैंने कहा था प्रिंसिपल को 100 बना लीजिए। प्रिंसिपल को 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दूँ 20 से, यहाँ भी गुना किससे कर दूँ 20 से। तो 20 पंजे कितना हो गया 100 और 20 से कितना हो गया 140। यानी कि 100 रुपये का कितना हो गया 140। 100 रुपये का कितना हो गया 140। तो हमारे पास SI कितना आया 140 माइनस 100 कुल 40 रुपये। SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 40 रुपये। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 40 रुपये। उसने कहा था 8% की दर कह रखा है, तो एक इसका मीन्स क्या हुआ, हमारा 100 रुपये का ब्याज कितना बन रहा है 40 रुपये। उसने कहा है 8% की दर। 8% की दर का मतलब होता है, 8% के रेट का मतलब होता है 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपये है 1 वर्ष का, 1 ईयर का कितना है भाई 8 रुपये। कितना है 8 रुपये। भाई सीधी सी बात है, यदि कुल SI कितना है हमारे पास, कुल सिंपल इंटरेस्ट कुल इंटरेस्ट कितना है। अब टाइम हमें निकालना है कितने समय में हुआ। कितने समय में होने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था टोटल इंटरेस्ट, टोटल SI कितना SI हुआ है, और 1 ईयर का SI 1 वर्ष का कितना हुआ 1 ईयर का SI। तो टोटल तो कितना हुआ 40 रुपये। लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपना है ही निकल जाता 8 में 40, 8 1 वर्ष का हुआ 8 रुपये। 8 से काटा तो 5 वर्ष। कितना टाइम लगेगा 5 ईयर। कितने समय में हो जाएगा 5 ईयर में। यानी कि उसने कहा था देखिए इसकी आवश्यकता ऐसे ना करो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, अन्यथा सीधा सीधा ये प्रिंसिपल ही अमाउंट। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये आया और 1 वर्ष का 8% का, तो हम समझ गए कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का। हमने 100 क्यों बनाया,
क्योंकि हमें 100 पर ही निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 वर्ष का इंटरेस्ट जो है वो क्या है, 8 रुपये, क्या है 100 रुपये का 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए हमने 100 रुपये का इंटरेस्ट निकाल लिया, 40 रुपये आया। तो कुल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 40 रुपये, और 1 वर्ष का कितना है, 8 रुपये। हम 8 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चलेगा कितने समय में 40 रुपये हुआ होगा। तो इसका मतलब 5 वर्षों में 100 रुपये के 140 रुपये हुए होंगे, यानी 5 वर्षों में ब्याज इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, 40 रुपये हुआ होगा। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, पढ़िए आप 29 को, पढ़िए आप क्वेश्चन को, देखिए क्या है क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। इसने कहा एट व्हाट रेट पर एनम, क्या पूछा है, रेट। जब भी रेट की बात होती है, रेट पूछा है तो आप सीधा सीधा आप समझेंगे 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज। रेट निकालना है 100 रुपये का 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, रेट निकल जाएगा। 100 रुपये का 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वही रेट होता है। इसने क्या पूछा है, रेट। चलिए अब रेट इसने कहा है विल एनी मनी डबल इटसेल्फ, कितना, क्या कह रहा है कि वह कितना हो जाता है अपने आप का साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन दोगुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, 12.5। हम रेट निकालते हैं किस पर, 1 वर्ष पर। क्वेश्चन तो हो गया। प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है। प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना है, 200 रुपये। यानी कि सीधी सीधी सी बात, एसआई कितना आया, 100 रुपये। एसआई कितना होगा, 200 माइनस 100, 200 में से माइनस कर दिया 100 तो कितना आ गया, 100 रुपये। एसआई कितना आया, 100 रुपये। तो 100 रुपये एसआई कितने वर्षों का है, 12.5 वर्षों का, 12.5 ईयर का। भैया कितना है, 100 रुपये ब्याज। 12 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये। रेट निकालनी है भाई, मूलधन तो 100 है ही, चल ही रहा है, कोई बात ही नहीं है। रेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना है तो 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा। तो सीधा सीधा 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 100/12.5, और मेरे हिसाब से अगर इसे काट दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8%। कितना सिंपल क्वेश्चन था। उसने कहा था 12.5 यानी कि 12.5 वर्षों में कोई भी मूलधन, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप का डबल हो जाता है। तो डबल हो जाता है मीन्स 100 का कितना हुआ होगा, 200 हुआ होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 रुपये। कितने वर्षों में हुआ, 12.5 ईयर में। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो 1 ईयर का निकालना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए हमको। तो 1 ईयर का निकालने के लिए 12.5 से डिवाइड। अब 12.5 से 12.5 से हम 100 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8। तो 8% के हिसाब से उसने लगाया होगा पैसा। तो हमारा 29 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। आपके सामने 30 क्वेश्चन आ गया। आप 30 क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। 30 क्वेश्चन में आप पढ़ो क्वेश्चन को। इसने कहा है इफ़ द सम ऑफ मनी एट SI इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बिकम 36 टाइम्स, कितनी सीधी सी बात कह रहा है, 36 टाइम्स इन 100 ईयर, देन इट विल बिकम 29 टाइम्स। इसने कहा है 100 वर्षों में कितना हो जाता है, कोई भी धनराशि है हमारे पास, कोई भी पैसा है, 100 वर्षों में कितना हो जाता है, 36 टाइम्स यानी कि 36 गुना। 100 वर्षों में कितना हो जाता है, 36 गुना। और वो कह रहा है कितने वर्षों में, 29 गुना यानी कि 29 टाइम्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। P और A हमें यहाँ पर गुने की बात करा। यदि एक प्रिंसिपल रहा होगा तो अमाउंट कितना हुआ होगा, 36। यदि प्रिंसिपल 1 हुआ होगा तो अमाउंट कितना हुआ होगा, 36। यानी कि SI कितना हुआ, SI कितना हुआ, 35 रुपये। और कितने वर्षों में हुआ, 100 वर्षों में, 100 ईयर में। कितने वर्षों में हुआ, 100 ईयर में।
अब ये कह रहा है 1 रुपये का कितना होना है, 29 रुपये, 29 टाइम्स। 1 रुपये का 36 रुपये हुआ, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 35 रुपये। और 35 रुपये कितने वर्षों में हुआ, 100 रुपये, 100 वर्षों में। कह रहा है 29 गुना 29 टाइम्स कितने वर्षों में हो जाएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 28। तो पूछ रहा है 28 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कितने वर्षों में हुआ होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा भाई, यानी कि 1 रुपये का 36 रुपये हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 35 रुपये, और 35 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कितने वर्षों में हुआ, 100 वर्षों में। 29 गुना हुआ कितने वर्षों में, यानी कि 28 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कितने वर्षों में हुआ होगा। निकल गया क्वेश्चन। 28 इंटू 100 और अपॉन 35, 7 से 4 और 7 से 5, 5 से कितना हो गया भाई, 20, और 20 चौक कितना हो गया, 80, यानी कि 80 ईयर। कितने ईयर में, कितने वर्षों में, 80 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, 29 गुना हो गया। अब देखिए, वैसे भी आपको मैं सिंपल सा बताऊं, कुछ समझने वाले की बात है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए भाई। 35 है, यहाँ 28 है, 7 में 35, 7 चौक 28, 5 यहाँ पे 20, इसके 5 हिस्से कर लीजिए, 20 में 100, 20 चौक 80, 80 वर्षों में। सीधा सीधा निकाल दीजिए, 35 रुपये 100 वर्षों में हुआ, 28 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 31। आप पढ़िए 31 क्वेश्चन को, आपके सामने है 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में कहा है कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना, 42 वर्षों में कितने गुना। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 12 वर्षों में 7 गुना, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट। 12 वर्षों में कितना कह रहा है, 7 गुना, यानी कि इसका मतलब प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट कितना 7, तो यहाँ पर SI कितना 6 रुपये। कितने वर्षों में, 12 वर्ष में, 12 ईयर में। अब कितने गुना कह रहा है आगे, इसने कहा है धनराशि 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। कितना पूछ रहा है, 42 वर्षों में। तो इसका मतलब सीधा कर दो, 12 वर्ष का ब्याज, 12 वर्ष का SI कितना है, 6 रुपये, और 42 वर्ष का 42 ईयर का 6 इंटू 42 अपॉन 12, 6 दूनी 12, 2 से कितना आ गया, 21। तो यानी कि 42 वर्षों का जो ब्याज आया वो कितना आया, 42 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसने कहा था। फिर सुनिए, 42 वर्षों में ब्याज कितना हुआ, 21 रुपये। तो इसका मतलब कितने गुना हो गया, 21 रुपये ब्याज हुआ। 1 रुपया प्रिंसिपल था, तो 1 रुपया कितना हो गया यहाँ पर, 22 रुपये। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू 1 + 21, यानी कि 22 रुपये। प्रिंसिपल 1 था, तो अमाउंट कितना हो गया, 22। तो इसका मीन्स क्या आंसर आएगा, 22 गुना, यानी 22 टाइम्स 22 गुना। कितने गुना हो गया, 22 गुना। 6 वर्षों में कितना हुआ था, 7 गुना। हमारा 42 वर्षों में कितना हुआ, 22 टाइम्स। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। 31 क्वेश्चन इसमें हो गए। लगभग सब टाइप के क्वेश्चन आपके आ गए। आपका यूपी टेस्ट, सी टेट, सुपर टेट, अदर एग्ज़ाम, इसी कैडर के अदर एग्ज़ाम भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिए, रजिस्टर पर नोट करिए, समझ कर करिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।